रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं रहीला भी फूड रेसिपी। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है चने की रेसिपी। ये काले चने हैं, ये आधा किलो हैं तकरीबन। इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके और धो के फिर मैंने इसको इस पानी के अंदर भिगोया था और इसको भिगोए हुए तकरीबन 3-4 घंटे हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल फूल चुके हैं। अब ये जो इसके अंदर पानी है ना, इसके अलावा फिर भी मैं इन भिगोए पे नहीं रहूँगी ना ही इसको मैं कि देखो मैंने एक एक चने को चेक करूँगी, ताकि इसके अंदर अक्सर चना जो होता है ना कोई लगा होता है, यानी उसके अंदर कीड़ा वगैरह होता है या कोई मसला होता है। आपने इस तरह अच्छे तरीके से इनको चुन के फिर हांडी में डालने हैं। और ये जो इसके अंदर मेन चीज़ है वो इसका पानी है। ये पानी आपने ज़ायल बिल्कुल नहीं करना, ये पानी हम इसको बॉयल करने के अंदर यूज़ करेंगे। सो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं और चने को देखते हैं और दूसरी देचकी में डालते हैं। ये चने जो है, चने का पानी चनों के अंदर मैं डाल रही हूँ और इसको अच्छे तरीके से मैं निथार के डाल रही हूँ। इसके अलावा मैं इसके अंदर और पानी डालती हूँ, आपको बताती हूँ सारा मैंने पानी कितना डाला है। ये आधा किलो चने हैं, इसके अंदर तकरीबन जो है ना मैं 2 किलो पानी डालूँगी। उसके बाद मैंने कच्चा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना। ये तकरीबन 2 किलो पानी इसके अंदर मैंने डाल दिया, जितना मैंने इसका सूप बनाना है। अब इसको आग में हम रख देते हैं बॉयल करने के लिए, और हमने पानी इसके अंदर बिल्कुल ऐड नहीं करना। जो चीज़ें इसके अंदर मैंने डालनी है ये बिल्कुल आम रेसिपी से मुख्तलिफ रेसिपी है। आपने मेरे साथ रहना है और सारी रेसिपी आपने देखनी है शुरू से लेके एंड तक। और मैं आपको बताती जाऊंगी कि इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो हम क्या यूज़ करते हैं, जो हमारे चने इतने मज़े के और इतने टेस्टी बनते हैं। हमारे साथ रहिएगा। ये हांडी जो है गर्म हो चुकी है, ऑयल डालते हैं। इतना का हमने डाल लिया, ये तकरीबन है 5-6 टेबल स्पून। इसको हम गर्म होने देंगे। इसके अंदर थोड़ा सा ना 1-2 पीस हम प्याज के डाल देंगे, या इसके अंदर लहसुन डाल देते हैं साबुत, या 2-3 पीस प्याज के डाल देते हैं। इसको गोल्डन होने तक हम इसी को इस तरह पकाएंगे ताकि इसकी जो है ना सरसों के तेल की, जिसको कनोला ऑयल भी बोला जाता है, इसके सरसों के तेल की जो खुशबू है ना वो ख़त्म हो जाएगी। फिर ये आम तेल की तरह इसका जायका आएगा। ये देखें प्याज जो है हमारा जो है ना ये ऊपर आ गया है, ये गोल्डन हो गया है। इसको हम सारे को निकाल लेते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है मैंने बारीक बारीक काट लिया है, इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये हमारे प्याज की खुशबू आना शुरू हो गई है और ये भुन गया है। ये देखें इस तरह इस फॉर्म में आपने इसको लाना है। इस टाइम पे आके ये 1 इंच का टुकड़ा था अदरक का और 1 पोथी लहसुन की थी, उसको मैंने पीस लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। यानी 2 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। इसकी हम अच्छे से बनाई करते हैं। जब तक लहसुन अदरक की खुशबू आना ना शुरू होगी उतनी देर तक इसकी हम बनाई करते रहेंगे। लहसुन अदरक की खुशबू आना शुरू हो गई है, वो भी बनाई उसकी भी हो गई है। ये 1 टमाटर था मीडियम साइज़ का, वो मैंने बारीक बारीक छील कर काट लिया है और छिलके इसके रिमूव कर दिए। इसको भी हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। माशाल्लाह से इसकी कदर खुशबू ज़बरदस्त आ रही है। यकीन करें कि हांडी के अंदर बनाने का तो इसका फ्लेवर ही और होता है, इसका मज़ा ही और होता है। आप भी कोशिश किया करें कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाया करें, इससे बहुत मज़े का और टेस्टी और हमारी सेहत के असूलों के मुताबिक खाना बनता है। इसकी अच्छे से बनाई करनी है हमने। बस मिर्चा बड़ी सारी थी है, इसको मैंने पीस लिया है। इसकी भी हम बनाई साथ ही करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से हर चीज़ की बनाई अच्छे से हो गई है। अब इसके अंदर हम इंग्रेडिएंट्स यानी मिर्च मसाला ज़्यादा डालते हैं। ये थोड़ा सा 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, खाने वाला चम्मच 1 नमक का, आपने हस्बे ज़रूरत डालना है जितना आप खाते हैं, और 1 चम्मच जो है इसके अंदर मैं रेड मिर्च का डालूँगी। करते हैं अगर मसाला साथ लगना शुरू हो जाए तो बनाई के दौरान हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी डाल सकते हैं।
लेकिन हमने बनाई अच्छे से करनी है। ये देखिए मिर्च की हमारी अच्छे से बनाई हो चुकी है। इस टाइम पे आके जो स्पेशल चीज़ है वो है ये दही, वो हम इसके अंदर डालेंगे और इसके अच्छे से इसको हिलाएंगे और बनाई करेंगे। हाफ़ टी स्पून जो है खाने वाला चम्मच, वो हम इसके अंदर काली मिर्च ऐड करेंगे। खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर ग्रेवी हमारी स्मूथ बनी है, किस कदर टेस्टी लग रही है, देखने में शाइन वाली बनी है। घी इसका बाहर आ गया है और ये नीचे लगना शुरू हो गई है। जब मसाला हमारा नीचे लगना शुरू हो जाए ना, तो इसको ये समझें कि आपका मसाला जो है ना भुन गया अच्छे तरीके से। इसलिए जब ग्रेवी तैयार हो जाती है तो फिर जो है ना वो नीचे लगना शुरू हो जाती है। अब इसके अंदर हम जो चने हैं मैंने बॉयल किए हैं ना, ये देखें ये चने हैं, इसको मैंने बॉयल करने के लिए रखा हुआ था। ये देखें ये इस कदर बॉयल कर लिए मैंने, फुल बॉयल कर लिए ये चने। इसको मैं इसके अंदर डालती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह चने हमारे देखिए किस कदर ज़बरदस्त लुक आ रही है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए सारे चने मैंने इसके अंदर डाल लिए। ये तकरीबन आधा किलो चने हैं। इसको मैं अच्छे से इसकी बनाई करूँगी। ये देखें इसकी अच्छे से बनाई हो गई है। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें इसका कितना प्यारा कलर आया है। अभी भी इसको 1-2-3 मिनट में और बनाई करूँगी जब तक इसके ऊपर शाइन ना आ जाए। और इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। अब मैं कुछ आपको भुने हुए चने निकाल के वो भी दिखाती हूँ। कुछ मैं ऐसे ही करती हूँ, कुछ निकाल लेती हूँ, इसलिए ज़्यादा बनाए थे मैंने, क्योंकि मुझे ना भुने हुए चने बहुत पसंद है। आपने भी अगर भुने हुए इस्तेमाल करने हो ना, बच्चे पसंद करें, तो उनको भुने हुए चने ज़रूर बना के दें। ये मैं निकाल रही हूँ और इसको मैं इसकी बनाई कर रही हूँ अभी। ये देखें ये इसकी बिल्कुल अच्छे से बनाई हो गई है और ये नीचे लगना शुरू हो गए हैं। जब ये नीचे लगना शुरू हो जाएं तो उसके बाद आपने ये जिसके अंदर पानी बॉयल किए थे ना चने, वो पानी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ताज़ा पानी आपने बिल्कुल इसके अंदर नहीं डालना। अब इसको आराम से हल्की आंच पे पकने के लिए रख दें और इसको आधा घंटा इसी तरह हल्की आंच पे रख छोड़ें और इसको पकने दें। जितना ये आस्ता आस्ता इसकी ग्रेवी बनेगी, इसका सूप बनेगा, उतना ही इसका फ्लेवर मज़े का और टेस्टी बनेगा और ये गज़ब के बनेंगे। आपने ज़रूर बनाने हैं। ये आप सादे खा सकते हैं और जो दूसरे में बना रही हूँ उबले हुए चावलों के साथ या चाइनीज़ चावलों के साथ हम यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे। माशाल्लाह देखें किस कदर प्यारा कलर आया है। थोड़ा धनिया डालेंगे और 1 सब्ज़ मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला इसके ऊपर डालेंगे ऐसे। माशाल्लाह से ये देखें कितनी प्यारी लुक आई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने से मेन चीज़ आपने पूरी वीडियो देखनी है। मेन चीज़ जो मैंने बताई थी, ये मक्खन है, ये होममेड है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो वह इसमें ज़रूर डालें। ये देखें है क्या मज़े की, ये देखें इतनी प्यारा इसका सूप बना है। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मक्खन के साथ वेरी गुड। सब्ज़ मिर्च भी हम इसके ऊपर ही डाल देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है और सूप देखें, चेक करें कितना थिक है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।